हिरन हाथ नहीं आया। अरे हिरना भागीरा जंगल में, मेरी सुनो बिन तलवार और तक तक तीर लगे निरपत की। अरे हिरना जब हिरन नहीं मरा और महाराज उस तक जिस समय तीर मार रहे हैं तो कुछ दूरी पर जाकर के, जैसे आपने अरण्य कांड में देखा होगा, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि जब राम हिरन के पीछे चले तो प्रकटत दुरत करत छल भूरी, और यही भी राम ले गयो दूरी। तो वो हिरन बहुत दूर ले गया, लेकिन वो हिरन मिला नहीं, गायब हो गया। जाके महाराज मनहीन होकर के, जैसे जी गुंदी गिरी अब तैसे ही हिरन तो नहीं मिला, लेकिन एक बट वृक्ष के नीचे घोड़ा बांध दिया और बैठ गया उदास होकर के। लेकिन जब उदास होकर के बैठ गया, वैसे हमारा तुम्हारा अधिकार नहीं किसी जीव को मारने के लिए। कछु जीव की चल रही, कच्चे ही खाया जाता है उन्हें। हमारा तुम्हारा ये अधिकार नहीं बनता किसी को दुख देने के लिए। अगर हम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते तो किसी को हमारा मारने का अधिकार भी नहीं होता है। किसी को हम सुख नहीं पहुंचा सकते तो हमारा अधिकार दुख देने का नहीं होता है। किसी को हम दान नहीं कर सकते तो किसी से धन हरण करने का हमारा धर्म नहीं बनता है। जब उदास होकर के राजा बैठ गया, लेकिन गति कछु दूसरी बदली। पहले यहां तक बताते हैं कि जो पर्वत थे, पर्वत इनके पंख थे, और जो पशु थे वो भी बोला करते थे, पक्षी भी बोला करते थे। तो बट वृक्ष के नीचे राजा उदास होकर के बैठ गया, लेकिन एक हंस और हंसनी अपने हंस से कह रही है कि महाराज आज मैं अपनी बात तुमसे कहना चाहती हूँ। क्या? मैंने अपने दिल की बात तुमसे ना कही, लेकिन आज कह रही हूं कि सबन के तो ब्याह है गए, ऐसी कोई ना है कि जाके ब्याह न भय होए। पर मुझे एक बात बता दो के तो परना ना मिलो
या कोई इसका कर्म बिगड़ा, कुआरी जो है का कोई छत्री पैदा नहीं हुआ? क्या इसके बराबर कोई योद्धा नहीं, कोई बराबर कोई बर नहीं? कोई ऐसी छत्राणी नहीं हुई जिसने छत्री को जन्म दिया हो कि इससे शादी कर सके। राजा इस बात को सुनना था, हिरने तो भूले वो, लेकिन जब दिना उल्टे आवते हैं, जाको प्रभु दुख दारिद्र देई और ताकि मत पहले Wealth is lost, nothing is lost, health is lost, something is lost, character is lost, anything is lost. wealth माने क्या है? पैसा। अगर तुम्हारे हाथ से पैसा चला जाए कोई बात नहीं। हेल्थ इज लॉस्ट, स्वास्थ्य, अगर थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब होता है, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कुछ परेशानी हुई, और कैरेक्टर इज लॉस्ट, एनीथिंग इज लॉस्ट। अगर चरित्र चला गया तो दुनिया से सब कुछ चला गया। महाराज प्रियव्रत ने कहा, ये पक्षी ऐसी बात कर रहे हैं कि छत्राणी ने छत्री को जन्म नहीं दिया। तो मैं सौगंध खाता हूं मां के दूध की, अगर मैंने अपनी मां का दूध पिया है तो शादी करूंगा तो इस पृथ्वी से करूंगा, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। जब कुत्ता की मौत आवते है तो गोदुआ मोफारिक गांव की ओर भाजत है। जब इंसान की मौत आती है तो पराई बहन बेटियों की तरफ भाजता है। समझ लेना कि अगर पराई बहन बेटियों की तरफ गलत दृष्टि पहुंच गई तो नरक की पहली सीढ़ी पे कदम रख चुका है। आज नहीं 10 साल नहीं, नंबर जरूर आएगा। लेकिन कुछ तो ये कहते हैं कि शास्त्री जी आप कह रहे हो, हमने तो कुछ ऐसे देखे कि जिन्होंने हाथ से पाप नहीं किए वो जेल में पड़े। सही बात है ना ये? जिन्होंने पाप नहीं किया वो जेल में पड़े नहीं। मेरा प्यास मंच से वादा है, अगर तुमने कोई पाप नहीं किया तो तुम थाने का चेहरा नहीं देख सकते हो। ये प्यास पीठ से मैं कहता हूं। क्यों? ये बात कलयुग ने खुद कही थी परीक्षित से कि महाराज ये सतयुग त्रेता द्वापर नहीं है, ये कलयुग है। जो इंसान जैसा करेगा कर योग, जैसा करेगा वैसा
भरेगा। जब तक अपने हाथों से कोई पाप नहीं करेगा तब तक कोई पाप उसके सिर पर नहीं आ सकता। लेकिन बताते चले जो इंसान पर सिर्फ कर्म ही पूजा है, जैसा इंसान करेगा वैसा ही करेगा। लेकिन इस बात का भी एक रीजन है। एक गांव में पुलिस वाले गश्त देते थे, गश्त, और जब गश्त दे रहे थे तो रात के 12 बजे पुलिस वाले ने सोची कि सबसे ज्यादा नौकरी जब पुलिस की है और जिस सुनार की इतनी अच्छी नौकरी है कि सवेरे बैठ जा तो पाउडर लगा के और सांझ में पैदा करके बच्चन रहे तो हम सभी रात पहरेदारी देते हैं। तो क्यों न ऐसा करें कि जब सुनार मार के हिल्ले लगाएं, सोनो चांदी घर ले जाएं, नाती बेटा बैठे खाएं। पुलिस वालों जवान रहे, सब रात के 12 बजे ठोपर लगाई फूट की, खोलो सुनार की कौन? बोले पुलिस। तो पुलिस को तो नाम ही अलग है, रक्षा कर रहे, रक्षक बच्चक नहीं हो सकते। उसने खोल दिया और जैसे ही खोली पुलिस ताकतवर रहे, सो गर्दन मरोरी और खिट्टो करके दद्दो कोना में। अब जैसे ही सोनो चांदी पटरिया में बांधो चलो लेकर के, तब तक भूलो भालो व्यक्ति पेशाब करवे के नहीं आओ। और बाने देखी कि ये पुलिस वाला सुनार की दुकान से क्यों निकला। बाने देखो, ओहो तुमने सुनार को मारा है, सुबह तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। सिपाही ने कही सोनों को नौकरी गई। चुप रहे, ले आ दो, ले चुप रहे, कही आ दो। मैं नहीं लूंगा, तुम्हारी सुबह शिकायत कर दूंगा कि तुमने सुनार को मारा है। माने की वैसे कर ले गुजर। तो सिपाही ने पटरिया तो दे नीचे सीटी लगा दी और पास सिपाही गश्त दे रहे, सीटी के संग आए। क्या बात है महाराज, सभी रात है जाते हम तुम्हें गश्त देते के बदमाश कहां के, और देखो जी सामने कोई निकलो जाओ सुनार मार दो। बान की ओहो तू ही चोरी करता है। 3-4 दद्दे याद आराम पीठ पे 500 को रोवा। अब बोलो ना सुनार या सिपाही ने मारो, मैंने नहीं मारो, हम रक्षा कर रहे, हमारे में पागल हो गया है। अब वो केस जज के पास पहुंचो। जज ने कही तूने सुनार को क्यों मारा? कि नहीं मैंने नहीं सुनार को मारा। अरे दुनिया में राम नहीं है, अरे दुनिया में प्रभु नहीं है, सुनार सिपाही ने मारा है। वानी की केव बार जी निहोरे कर रहा है तो इसमें झटका लगा जज के मस्तक में कि इसमें कोई पेचीदा मामला हो सकता है। चलो अब नहीं मारेंगे, ऐसा करो परसों आना, परसों आपको फांसी होगी। ठीक है। जब वे गए तो कोई सिपाही बुलाया और कोई भोला वाला व्यक्ति बुलाया, और एक सिपाही को समझा दो कि बोलिए मत, सफेद कपड़ा में तो बांध के दुकान पर रख देंगे। अब एक सिपाही कपड़ा बांध के दुकान पर रख दो, फिर दोनों देर रात के जाओ, डेड बॉडी रखी हुई है उसे उठा करके लेके आना। अब भी गए सो मूड अमाउंट लगाए दो वो सिपाही, वो पैर की तरफ लगाए दो व्यक्ति। अब सिपाही बोले ले, मैंने कही आदो ले तो बिना करे को तो काय को लाश डोबरी बत्ती रात में। वो बोलो को तो मैंने तोरू मारो तो तुमने हमने ही मारो, लेकिन तो बिना करे को मिल लो। बात करते हुए पहुंचे सुबह का कोई डेड बॉडी थोड़ी उससे भाई खड़ो है वो महाराज सुनार जा सिपाही ने मारो है। बोले फांसी दे दी। अब वो बोलो वालो व्यक्ति चलो। जज बोला इधर आओ, हमसे दोस्ती करोगे आप? बोले महाराज आप तो माई बाप सब कुछ हो, अपने प्राण बचाए, इधर आओ जी बताओ तुमने जीवन में कोई पाप करो है? पिन्न की ने जानी बचाई है तो बताए दे कि पाप तो करो है। क्या किया था तुमने? कि
आते 10 साल पहले एक व्यक्ति के हमारी पत्नी के गलत संबंध है, हमने मने करी नायमानो से पामरी ते काट के आंगन में गाड़ दो, मालूम का हुआ ना बोले फांसी। तो समझ लेना, ये मत सोचना कि उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया लेकिन जेल क्यों चला गया। किया है, 10 साल पहले किया होगा, 20 साल पहले किया होगा। वो पाप कहीं न कहीं उभर के दूसरी जगह आ जाता है, तब तुम जाते हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जब महाराज प्रियव्रत ने सौगंध खाई कि अगर मैं शादी करूंगा तो पृथ्वी से, और जैसे ही धनुष उठाया और धनुष उठा करके पृथ्वी पर जमाया, पृथ्वी कांप गई। ध्यान रखना, जब जब पापी बढ़ते हैं तो भगवान भी अवतार लेते हैं। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणां विनाशाय साधूनां च दुष्कृतं धर्म स्थापनाधार्यः संभवामि युगे युगे। आज पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास रोने लगी, हे प्रभु मेरी लाज बचा लो।